हेलो दोस्तों, दिस इज डियर आशु भाई। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। और आज का हाई देखिए तो 17,343 का हाई लगा है और 17,235 का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,325 के ऊपर हुई है। अब देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि कैंडल है वो रिजेक्शन के साथ बनी है। अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हमें फिर अप की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरे दिन निफ्टी फिफ्टी एक ही रेंज में रहा और इस रेंज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और जैसे ही इसकी 400 से 500 की रेंज निकलेगी, हमें अप की तरफ एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में। ज्यादातर जब तक ये इसके रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा है, हमने कल भी डिस्कस किया था और आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक ये रेंज बाउंड मतलब ब्रेक नहीं हो जाती, आप इसमें एंट्री जो अपनी क्वांटिटी है उसको कम रखिए और अपने जो टारगेट्स हैं उनको भी छोटा रखिए। तो अब सेम यहाँ पर यही चीज हो रही है कि मार्केट है वो एक रेंज में फंसी हुई है और लगातार इतने दिनों से रेंज बाउंड नहीं हो रही है, यानी ये रेंज ब्रेक होगी तभी हमें निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर हम इसके स्टॉक्स की बात करें तो टीसीएस और रिलायंस को, जिसके हम डेली स्टडी करते हैं दोनों की, उनमें भी आज हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। हाँ, हमारे एसएल भी 2-3 एसएल भी हुए हैं। टीसीएस में भी हमारा एसएल हुआ है फर्स्ट, और सेकंड रिलायंस में भी हमारा एसएल हुआ है। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए, आज कुछ बताने के लिए खास है नहीं, क्योंकि पूरे दिन मार्केट एक रेंज में रही है, पूरे दिन इसी रेंज में सस्टेन कर दिया। हमने कल डिस्कस किया था कि 17,230 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है तो फिर डाउन की मूवमेंट यहाँ तक ले सकता है 17,100 तक की, लेकिन मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करके अप में ओपन किया, लेकिन ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था पहले, अब सपोर्ट के लिए काम कर गया। अगर हम यहाँ अगर अपनी बाइंग यानी इस लेवल का एसएल लगाकर यहाँ अपनी बाइंग भी करके हमने, लेकिन हमें अच्छे टारगेट्स यहाँ देखने को नहीं मिले और फिर पूरा दिन इसी रेंज में इसने सस्टेन किया और एक मूवमेंट हमें ये छोटी सी मूवमेंट देखने को मिली थी 17,340 तक की। तो एक अच्छी मूवमेंट का हमने वेट आज हमें मार्केट में देखने को नहीं मिली। तो हमारे लिए जो ये रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 17,400 को आप निकलने दीजिए, उसके बाद 500 तक की 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर कल मूवमेंट आती है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में तो 350 का लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होने दीजिए और डाउन की तरफ आप याद रखिए 17,200 का लेवल ब्रेक होते ही हमें मूवमेंट डाउन की तरफ अच्छी मिलेगी। फर्स्ट टारगेट के रूप में हम 140 या 100 का लेवल लेकर चलेंगे और अगर और ज्यादा डाउन आता है तो 17,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये फिर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अब की तरफ 17,000 पहले हमारे लिए 400 का लेवल काम करेगा और उसके बाद हमारे लिए 500 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में काम करेगा। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में और कुछ बताने के लिए हमारे पास नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, जो ट्रेंड लाइन हम कल हमने फॉलो की थी कि उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर पूरा दिन मार्केट ने आज होल्ड किया है, तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों को ध्यान रखिए। ये हमारी 17,150 40 से 50 के लेवल के आसपास आएगी और हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 200, ये दोनों ही इस लेवल का सपोर्ट ले सकते हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करेगा वो 17,240 या 30 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी यही फॉलो हुआ है और कल भी पूरा दिन यही लेवल फॉलो हुआ था। तो क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग इसी में दी थी और आज की जो ओपनिंग है वो इसी के आसपास हुई और पूरे दिन इसी के ऊपर सपोर्ट रहा मार्केट का, तो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ का हो सकता है और हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और फिर इसी लेवल का एज रेजिस्टेंस के रूप में काम करे और डाउन की तरफ आ जाए। तो 17,100 का लेवल आप फर्स्ट के टारगेट के रूप में रखिए और अगर डाउन की तरफ और आता है तो आप 17,000 का लेवल तक जा सकते हैं अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो। अब हम रिलायंस के ऊपर चलते हैं। रिलायंस में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां देख लेते हैं कि किस तरह की ट्रेड हमें देखने को मिली है। अब हम डिस्कस करें तो एक ट्रेंड लाइन है, वो रिलायंस ने पूरा दिन उसी को फॉलो किया है और उसी के ऊपर सस्टेन किया है। अब ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ए 1 टाइम 2 टाइम एंड 3rd टाइम कुछ ऐसे पैटर्न बना हुआ है। आज की मार्केट में हमें कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिला क्योंकि एक रेंज में थी मार्केट और पूरा दिन इसी रेंज में रही, इस रेंज से बाहर निकली ही नहीं। यानी जो कल की रेंज थी उसी रेंज में मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी और हमारा जो फर्स्ट मतलब जो एंट्री हुई थी वो इस रेंज के ऊपर जाने पे हुई थी, लेकिन हमारा यहाँ ऐसा हो गया क्योंकि
ये इसने हमारा टारगेट हमें अचीव नहीं करवाया, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया। उसके बाद ये देखिए, एसएल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड पार्ट ऑफ मार्केट, तो एसएल हमारे वो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इंडेक्स इसके ऊपर कल सस्टेन करता है या ओपन यहीं पे हो जाता है, तो हम इस लेवल को निकलने का वेट करेंगे, जो हमारा 2630 का होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अब की मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस रहेंगे वो रहेंगे हमारे डाउन की तरफ। पूरा दिन देखिए, 2 दिन से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री है होल्ड कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक होती है कुछ इस तरीके से, यानी अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है, हमारी जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ से ब्रेक करके और एक बार एक रीचेक कर ले। हमने पहले भी डिस्कस किया, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो आप तुरंत एंट्री मत लीजिएगा। तुरंत एंट्री लेते ही हमारे एसएल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो ब्रेकआउट होता है वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है और कई बार फेल हो जाता है। कई बार नहीं, काफ़ी बार फेल हो जाता है, हमारा लगभग बार फेल हो जाता है। तो हम इस सेटअप को नहीं, हम इस सेटअप को फॉलो करते हैं। जब ये इसको रीचेक कर ले या एम पैटर्न बना ले, या रीचेक करके इसी जोन में थोड़ी देर सस्टेन करे और फिर अपसाइड एंड डाउन साइड की मूवमेंट हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। और 10 में से अगर बात करें 8 बार हमारा ये सेटअप काफ़ी अच्छा फॉलो होता है। तो रिलायंस में आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा और फर्स्ट 2610 का लेवल निकलने दीजिएगा। 2610 का लेवल निकलते ही हमें फिर यहाँ ये लंबा टारगेट यानी 80 तक का 1% का मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री में, अगर डाउन की तरफ आता है तो। और फिर अगर हमारा यही पैटर्न फॉलो होता है, यानी पहले डाउन की एक अच्छी मूवमेंट होती है और उसके बाद यही सस्टेन कर जाता है, तो हमारे लिए दो एक लेवल एक और हमारा सेटअप बन जाएगा पोलैंड फ्लैग टाइप का। तो वो हमारे उस नज़रिए पे काम करेगा कि निफ्टी जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो बिहेव किस तरीके का करता है कल। 2560 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड टारगेट के रूप में निकल कर आएगा 60 का लेवल। क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला लेवल काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लिया है इसने बार बार यहाँ पे, तो दोबारा फिर से ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर सकता है। पहले रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया है। अप साइड आपको पता ही है, अप साइड की ज़्यादा लंबी मूवमेंट के लिए हम नहीं जाएंगे, पहले आप 2650 तक जाइएगा फर्स्ट टारगेट में। यहाँ जाने के बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट का बिहेव किस तरीके का है और रिलायंस इंडस्ट्री में कितना मूवमेंट आता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी ट्रेड है वो प्लान करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम डिस्कस करें तो रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी दिन से अपर अप लेवल पर चल रहा है और हो सकता है कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आए। तो अगर हम बड़े लेवल पर डिस्कस करें तो ये ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी दिनों से फॉलो हो रही है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन इसके ऊपर ही पूरा होल्ड किया हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री में, अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारी चल रही है 15 मार्च से, और 15 मार्च से आज हमारे लिए 29 मार्च कंटिन्यू वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। सस्टेन करके इंडेक्स फिर जो हमारा इंडाइसिस है वो फिर से अब चला जाता है। तो आप इस लेवल को अपर लेवल पर ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए अब मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट है वो होल्ड कर रही है, हो सकता है डाउन की तरफ आ जाए। तो उसके बाद हम टीसीएस पे चलते हैं। टीसीएस में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली। हमने हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो इस जोन के ब्रेक होते ही हमने फर्स्ट एंट्री ली थी, और हमारा जो 3700 हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे 2 पॉइंट नीचे हमने अपना ऐसा लगाया था और यहाँ हमारा ऐसा हिट हो चुका था। उसके बाद इसमें कोई मूवमेंट या कोई सेटअप हमारा बना ही नहीं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी आज हमारा ऐसा लिखा है, तो ये लेवल हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 3711 से 12 का लेवल है। अगर मार्केट कहीं फिर से इसी जोन में कहीं ओपन हो जाती है तो अप साइड आप अपना लेवल रखिए 3730 से 35 तक का फर्स्ट टारगेट के रूप में रखिए, और अगर डाउन की तरफ आता है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में फिर हम जाएंगे 3660 तक। तो ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा। छोटी मूवमेंट के लिए चलेंगे क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए। अब देखना ये है कि कल हमारे जो सेक्टर्स हैं या जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, अगर निफ्टी की बात करें, तो किस तरीके की मूवमेंट आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या हमारी रेंज बाउंड होती है। अगर रेंज निफ्टी 50 इंडेक्स ब्रेक करता है या इसके स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आती है तो निफ्टी 50 इंडेक्स पर भी बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो हम टीसीएस का और रिलायंस का बिहेव साथ साथ स्टडी करते रहेंगे और इसके टारगेट्स भी आप ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी 50 के साथ साथ रिलायंस और टीसीएस को जरूर देखते रहिएगा ताकि हमें अच्छी मूवमेंट मिल सके और हम थोड़ा आइडिया लगा सकें कि निफ्टी 50 इंडेक्स है और हमारे जो बाकी स्टॉक्स है वो किस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं। और अगर आप टीसीएस और रिलायंस में ट्रेड करते हैं तो इन लेवल्स का भी ध्यान रखिए। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले दैनिक सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।